देखिए ना, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हम ये मानते नहीं थे, अब हम मानने लग मानते हैं। उनकी एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ पे। आपको पता है गूगल का जो हमारा सीईओ वो भी इंडिया का है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, अभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं कंट्री के, उनकी बात की जाए, वो जाते हैं किसी मीटिंग पे, इंटरनेशनल मीटिंग पे अगर जाते हैं, उन्हें वो वर्थ नहीं दी जाती, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और अगर बात की जाए अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो जाते हैं तो उनको यूएस के, कभी यूके के, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जो उनसे वो कभी प्रेसिडेंट गले मिलता है, रिस्पेक्ट देता है, तारीफ करता है। क्या वजह है? प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाते हैं तो वो उनको यही डर होता है कि कोई चीज़ ही ना मांग लें। वो चीज़ हमसे नहीं हो रही तो जी वो फलाने ने साजिश कर दी। हालांकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो इतने वेले नहीं है, वो इन्वेंशन करते हैं। वो भूख प्यास रोटी पानी की टेंशनों से आज़ाद हैं। वो कहते हैं हमने दुनिया के लिए कुछ करना है। जब मैं सुबह घर से निकलूंगा, मुझे यही पता है मैंने रात को खाने के लिए कुछ करना है, तो मैं दुनिया को क्या कर दूंगा। ये नहीं कहता कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इंडिया के अंदर कंसिस्टेंसी देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका, वो अभी तक 10 साल उसको हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा फसाद है। उसकी वजह ये है कि कहते हैं ना, अक्सर मैंने वीडियोस में भी सुना है कि हाँ हमने मुसलमानों ने बनाया ताजमहल, ठीक है, अंग्रेज बना के किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो रिसर्च पे पैसा खर्च करते हैं, और अगर हम ताजमहल जैसी निशानियां बनाएंगे, हमारा मेरिट वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। वो मेरिट पे गए हैं वहाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नेशनल पर। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी जनता इंडिया यूके फ्री ट्रेड के बारे में क्या कहते हैं। वैसे ये ट्रेड दिवाली तक हो जाना था, लेकिन अनेक कारणों की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अब यूके के नए पीएम ऋषि सुनाक के वजह से लग रहा है कि यह ट्रेड हो सकता है जल्द ही। इस ट्रेड से भारत और यूके के ट्रेड काफी तेजी से बढ़ेंगे और साथ ही साथ दोनों देश के बीच संबंध मजबूत होंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हीरा नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं हाल रोड पे होता हूँ। हाल रोड पे होते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है। सुनने में ये आ रहा है। इससे पहले इस टाइम ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये साइन किया था, लेकिन अभी मामला लटका हुआ था। अब कहा यह जा रहा है फ्री ट्रेड डील होने जा रही है। पाकिस्तान की किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है आपके ख्याल में, या नहीं, इसमें ऐसे है कि जब तक हम सब एक हमारा ना आपस में कंपटीशन हम आपस में कर रहे हैं, जब तक कंट्री के अंदर, हाँ जी, कंट्री के अंदर ही इतना कंपटीशन है, हम बाहर क्या खाक जाएंगे। पहले उससे पहले ये होना चाहिए कि हमारा जो आपस में एक सिस्टम है, एक गैदरिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी बननी चाहिए, एक यूनियन। अब जो यूनियन है 4 किस्म की 5 किस्म की मार्केट में यूनियन बनी होती है। अब उनका कंपटीशन करेंगे कि वो हमारे मसले इंटरनेशनल लेवल पे, इसका मतलब हम सोचते ही नहीं है। जब यहाँ से एक बंदा गली से बाहर नहीं निकलेगा तो वो बड़ा कैसे सोचेगा, बड़ा ये बात भी बेशक उन्होंने एक नॉर्मल लेवल पे, एक मार्केट लेवल की बात की है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे आपस में नहीं मसले खत्म। और इंडिया वाले हैं, उनकी फ्री ट्रेड डील कभी यूके के साथ, कभी कोई कंट्री के साथ उनकी डील्स हो रही होती हैं। उनकी क्या वजह है? इंडिया से पहले भी अब देखें ना, चाइना। अब हम किसी को देख के नहीं सीखेंगे ना, जब तक सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब मार्केट में जब हम 10 बंदे भी ठीक होंगे ना, वो कहते हैं कि एक तितली भी पर मारती है ना, वो भी कहीं जाके तूफान के साथ उसकी एफर्ट शामिल होती है, पार्टिसिपेट तो करते हैं, कुछ करती है। तो ये हम ये सोचते हैं यार वो नहीं कर रहा, हम क्यों करें। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, वो इंडियन ओरिजिन है, मतलब उनके जो आबाओ अजदाद थे वो इंडिया से थे, इधर बरसगीर से थे। क्या कहना चाहिए? ये तो देखे ना, ये तो होता है क्वालिफिकेशन। अब वो मेरिट पे गए हैं, वहाँ पर सिफारिश तो नहीं चलती। सबसे पहले तो ये चीज नोट करें ना। अब हमने जो कहते हैं नाम बना देते हैं जी, वो इंडिया क्या होगा, तो वो कहते हैं ना, अक्सर मैंने वीडियोस में भी सुना है कि हाँ हमने मुसलमानों ने बनाया ताजमहल, ठीक है, अंग्रेज बना के किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो रिसर्च पे पैसा खर्च करते हैं, और अगर हम ताजमहल जैसी निशानियां बनाएंगे, हमारा मेरिट वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। वो मेरिट पे गए हैं वहाँ पर। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने कुछ पंप किया। तो अब गूगल का सीईओ इंडिया से, कितने कंपनीज के सीईओ जो है ना वो इंडिया से है। तो हम कई पाकिस्तानी अभी भी आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं, वो तो इंडिया की आबादी ज्यादा है इसलिए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट इंडिया की बहुत बड़ी है मेरे साथ। सिर्फ आबादी मैटर करती है? आबादी मैटर करती है, सिर्फ आबादी में नहीं, सिर्फ आबादी नहीं, और मैनेजमेंट और एक मेरिट होगी, उधर भी करप्शन होगी। लेकिन जब तक हम इसको सीरियस नहीं ना लेंगे,
हर बंदा सीरियस नहीं लेगा तब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल वो सकता। जो इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक उनका नाम है, वो पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उनसे मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब इन दोनों कंट्रीज़ के तल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया को फ़ायदा देंगे? जहरी बात है, देखिए अगर मैं होता हूँ एक पाकिस्तानी, कोई भी बनता है वो पहले अपने घर के बारे में सोचेगा। घर में अगर वो मुखलिस है और अल्लाह पाक जिसको देता है, ठीक है, अट्रैक्शन हो जाती है ना, एक्शन होती यार है, ये वतन से लगाव होता है हर सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बाकी मेरिट का इशू होता है, मेरिट वहाँ पर वो अपने वहाँ तक पहुँचे, वो हम भी ये करेंगे नहीं मेरिट। कर सकते कि यूके ने लगवा लिया, जिस तरह पाकिस्तान में वोटिंग होती है बाद में मानते नहीं है। यूके वो मेरिट पे गए हैं, उस पर हमने कोई भी नहीं एतराज़ उठा सकते, लेकिन मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा, इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो अच्छा लगा इनसे बात करके। और इन्होंने जो बात किया मेरिट पे की, डेफिनेटली किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और हम ये कह देंगे जी वो हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में पॉसिबल है, अदरवाइज दूसरी कंट्रीज का मैं नहीं कह सकता फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। आप भी इनके साथ हैं? हाँ जी, पहले कज़न। आप क्या करते हैं? मैं भी ऑल रोड पे होता हूँ। ऑल रोड पे होते हैं। टॉपिक फिर आपने सारा सुन लिया होगा कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से पहली बार मिल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि फ्री ट्रेड डील होगी यूके और इंडिया के दरमियान, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंडिया को बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी? आएगी, ज़रूर आएगी। क्या वजह है, मतलब क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से ऐसा होगा या मेरिट पे होगा? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखें, अगर हमने इंटरनेशनली किसी के साथ डील करनी है या ट्रेड करनी है ना, उससे लिए हमें चाहिए स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी। जब तक वो नहीं होगी ना आपके मुल्क में, आपको कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। अगर हम कहें इंडिया की आबादी सबसे बड़ी है, इस वजह से डील हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी 7वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, छठवां बड़ा मुल्क है, तो हम भी दुनिया में एक मकाम रखते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अब आप देखें पिछले 5 सालों के अंदर 2 वीज़ा हमारे चेंज हो गए, ठीक है। इससे सबसे बड़ी बात है, एक बरतानिया का पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में पता नहीं कोई बात कर रहा था पाकिस्तान के बारे में। वो एग्जांपल दे रहा था कि जी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कोई और है, जमहूरियत नहीं है, जैसा आर्मी रूल कर दिया पाकिस्तान को। तो बिल्कुल बाहर की दुनिया हमें ये चीज़ें देखती है कि इस मेजर डीलिंग कौन कर रहा है, मेजर पावर में कौन है। अब हम देखें जो हमारी बात करनी है तो बात किससे करें? हाँ, बात करनी है तो बात किससे करें? हम वो लोग हैं जमहूरी लोग, वो इन चीज़ों से आगे चले गए हैं कि जी एक आर्मी आके यहाँ पे काम करे तो मुल्क को संभाले, जिम्मेदारी है वो वहाँ पे करे। वो अब जब हमें देखते हैं कि यहाँ पे तो पावर इस्टेब्लिशमेंट क्या आता है, और इस्टेब्लिशमेंट का इन डीलों से, ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे अपने मुल्क के अंदर, कोई भी वज़ीर आज़म हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जो भी हो, 5 साल 10 साल तक एक पार्टी जमहूरी लिहाज से पाकिस्तान को लीड नहीं करेगी ना, तब तक हम इस तरह की कोई डील कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है इंडिया इसी वजह से ग्रो कर रहा है कि उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या अगर उनके अंदर डेमोक्रेसी का निज़ाम देख लें, वो ख़त्म ही नहीं, टूटा ही नहीं अभी तक, नहीं एक दफ़ा भी नहीं उनके प्राइम मिनिस्टर गिरे, या एक दफ़ा भी नहीं मार्शल आए? मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इंडिया के अंदर कंसिस्टेंसी देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका, वो अभी तक 10 साल उसको हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा फसाद है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, सिखों का अपना मसला है, मुसलमानों का अपना मसला है, लेकिन वो उनको ग्लोबली हिट नहीं कर रहा, उनको ग्लोबली नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्यों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो पार्टी पावर में है वो वाकई पावर में है। इसमें ये नहीं है कि जी आर्मी पावर में है, तो जब आपकी आर्मी पावर में होगी, आप एक आर्मी कह लें या कोई भी नॉन पॉलिटिकल अदारा जो जिसका काम पॉलिटिकल में नहीं है, वो पॉलिटिकल अदारा। देखो इधर तो आर्मी का ही है ना, हम मानते हैं वो हमें शायद ऐसा अच्छा, फिर बाद में हम ये कह देते हैं कि यार ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। यहूदी हो गया और ईसाई वगैरह, वो इतने वेले नहीं है कि हमारे खिलाफ साजिश करें। लेकिन आज तक ईमानदार से बताना सुनते आए हैं ये कि ये देखें, ये हिंदुओं की साजिश, ये यहूदियों की, ये ईसाइयों की, पाकिस्तान मुसलमानों की कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। नहीं, वो ये बस हमें सिखाया गया है जी, जो चीज़ हमसे नहीं हो रही तो जी वो फलाने ने साजिश कर दी। हालांकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो इतने वेले नहीं है, वो इन्वेंशन करते हैं, वो भूख प्यास रोटी पानी की टेंशनों से आज़ाद हैं। वो कहते हैं हमने दुनिया के लिए कुछ करना है। जब मैं सुबह घर से निकलूंगा, मुझे यही पता है मैंने रात को खाने के लिए कुछ करना है, तो मैं दुनिया को क्या कर दूंगा। इस बात से मैं 110% एग्री करता हूँ कि वो लोग आगे का सोच रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि कल खाना कैसे खाना है, पैसे कैसे कमाने हैं। रोटी कपड़ा मकान, वही नारा अभी तक है, जैसे भुट्टो जिंदा कहते हैं, ऐसे ही 1989 में 1990s का 70s का ऑलमोस्ट नारा था। ये बताएं पाकिस्तान की किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही, टैक्स फ्री ट्रेड
ट्रेड? सर एक्चुअली जो हमारा निज़ाम है ना वो 1996 कह लें या 1995 से कह लें, जो एक निज़ाम, मैं सीधी सी बात करूंगा, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हम आवाम है, हमारा मेरा राइट है तो मैं बात कर रहा हूँ, आपका भी राइट है तो हमारा राइट है। 1996 सॉरी 65 और 71 उसके बाद से जो भी यू नो दैट आप समझते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम था, सारा निज़ाम ख़राब था और अभी तक भी ख़राब है। खराब है। अच्छा, अभी इंडिया की और यूके की अभी टॉपिक का मकसद ये था कि मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए किया था कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब वो दोबारा से होने जा रही है, उसके ऊपर वर्क स्टार्ट है। इंडियन ओरिजिन है ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, शायद आपको पता भी होगा। आपको लगता है कि वो इंडिया को इस वजह से फेवर देंगे कि वो इंडियन ओरिजिन है, या फिर मेरिट के ऊपर काम करेंगे? सर ये मेरिट के ऊपर काम करेंगे, ऑब्वियसली मेरिट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, अगर इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, यानी ये साइन हो चुकी है, आगे इस पे वर्क होने जा रहा है, इंडियन ओरिजिन है ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से होगा फेवर दी जाएगी या कोई और वजह होगी? मेरिट के ऊपर काम होगा? सर मेरिट के ऊपर काम होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे मुल्की निज़ाम नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं, हमारे साथ ना तो कोई ट्रेड करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा, यही तो बात। सर बात ये सीधी सी बात है, जो हमारे ऊपर लोग मसल्लत किए गए हैं, जो मसल्लत किए गए, जो हमारी एग्रीकल्चर नहीं है, जो हम में से नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जिनकी हर चीज़ बाहर है, ठीक है, तो जो हमारे में से नहीं है वो कैसे ट्रेड करेंगे बताएं? ठीक है। अच्छा ये बताएं, मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, इवन कोई इस्लामिक कंट्री भी आई थिंक ऐसा नहीं है जिसके साथ हम टैक्स फ्री डील कर रहे हैं। वजह क्या है? आखिर हमारी पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई फ़र्क है? सर सबसे बेहतर है हमारा पॉलिटिक्स जो है ना, वो सिस्टम बिल्कुल निज़ाम जिसको कहते हैं ना धर्म भरम, वो है। ठीक है, किसी का जो हुक्मरानी है वो कहीं बैठे हैं, जिनके ऊपर जिनके अंडर काम है वो सब जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, कि वो कौन से लोग हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक पाकिस्तान का शहरी मर वो बाहर रहा है, मार बाहर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सारा निज़ाम जो है ना सर, ये हमारी पॉलिटिक्स की वजह से ही ख़त्म है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, अभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं कंट्री के, उनकी बात की जाए, वो जाते हैं किसी मीटिंग पे, इंटरनेशनल मीटिंग पे अगर जाते हैं, उन्हें वो वर्थ नहीं दी जाती, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और अगर बात की जाए अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो जाते हैं तो उनको यूएस के, कभी यूके के, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जो उनसे वो कभी प्रेसिडेंट गले मिलता है, रिस्पेक्ट देता है, तारीफ करता है, क्या वजह है? सर वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी ऑब्वियसली इंडिया के, उनकी जो करप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा पहले से कम है। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, रूस से दुनिया चाह रही है कि उनके साथ ट्रेड करें। रूस से वो पेट्रोल ले रहे हैं जो कि 99 रुपीज़ आज वहाँ पे है, और हमारे मुल्क का हाल देख लें, मौशियत तबाह है। 225 का पेट्रोल मिल रहा है आज पर लीटर। खान साहब ने मुहदा किया हुआ था जाने से पहले। ठीक है, जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उससे पहले खान साहब ने मुहदा किया था, वहाँ पे 100 रुपये या 120 रुपये लीटर पेट्रोल मिलना था हमें। ठीक है, लेकिन खान साहब का मुहदा, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने नहीं मानी। इन्होंने सारा, अल्लाह माफ़ करे, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि ये सारा अमेरिका का सिस्टम है, ये सारा निज़ाम अमेरिका चला रही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। गुलामी में हम लोग गुलामी में रहेंगे, और ये चाहते हैं जो ऊपर ऐसे गुलामी में है लेकिन रहेंगे नहीं। रहेंगे, अगर निज़ाम ऐसा रहा तो रहेंगे। अवाम जब तक बाहर ना निकले सर, अवाम तब तक अवेयरनेस ना आई यूथ को ना पता चले कि हमारे ऊपर ये कंट्री बेस कर रहा है, हमें बोलने की बिल्कुल, हम तो बोलते हुए भी शायद डरते हैं। यस, ऐसे ही है सर, मैं तो नहीं डरूंगा। मुझे किसी ने मारना है, टारगेट करना कर ले। मजीद किसी से बात करते हैं, शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इंडिया की और यूके की अभी फ्री ट्रेड होने जा रही है, ऐसे ही पाकिस्तान की किसी कंट्री के साथ क्या हो रही है आपके ख्याल में, और अगर नहीं हो रही तो क्या वजह? उसकी वजह यही है कि सर देखें, इन्होंने जो टैक्स अभी जो प्रॉपर्टी पे गेन टैक्स किया है, ठीक है, बढ़ा दी है, उसका बहुत बुरा नतीजा निकल रहा है। ठीक है ना, इन्वेस्टर नहीं है बिल्कुल भी, उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मार्केट बहुत स्लो है। ठीक, पिछले 8-10 माह से यकीन मतलब कि प्रॉपर्टी के हवाले से देखा जाए ना, जो भी बंदा है वो नीचे से नीचे जाता है। प्रॉपर्टी को की अगर बात नहीं, ओवरऑल बात की जाए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पर उस तरीके से क्यों नहीं आ रहे जैसे आने? इंटरनेशनल इन्वेस्टर इस वजह से नहीं आ रहे ना, क्योंकि हमारी हुकूमत ही स्टेबल नहीं है। ठीक है, हमारी हुकूमत स्टेबल होगी, किसी रुख आएगी हुकूमत, उस वजह से कोई प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाते हैं तो वो उनको यही डर होता है कि कोई चीज़ ही ना मांग लें।
सबसे बड़ी तो ये बात है। आपको रिसेंटली बताऊं, आपने ये जो बात की है अभी उसी हवाले से आज टॉपिक है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, G20 की मीटिंग हो रही है, वहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें प्रॉपर मिले हैं, गले मिले हैं। अपने साथ खड़ा किया है। आपने ये देखा? वो शहबाज शरीफ को एक नुक्कर में लगाया हुआ था उन्होंने। क्या वजह है, हमारी इज्जत क्यों नहीं है? हम दूसरी तरफ कहते हैं कि हम एक बावकार कौम है, बड़ी रिस्पेक्टफुल कौम है, दूसरी तरफ हमारे साथ ये होता है। क्या वजह है? हमारी गलती है या दुनिया गलत है? दुनिया नहीं गलत, हमारे कुछ अदारे भी हैं इसमें इन्वॉल्व। वो इस तरह आते हैं कि अवामी कैंडिडेट है उसको हमने नीचे रिजेक्ट कर दिया। अब वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत इन्होंने बनाई हुई है मिलजुल के, वो बाहर के मुल्कों को भी पता है सारे हालात, मतलब पता है कि ये हुकूमत के में कितनी पावर है, कितनी जान है। तो इसी लिहाज से जिस काबिल है अपने जो फिलहाल के पीएम, उनको उतनी इज्जत दी जा रही है। देखे ना, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हम ये मानते नहीं थे, अब हम मानने लग मानते हैं। उनकी एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ पे। आपको पता है गूगल का जो हमारा CEO वो भी इंडिया का है। अगर यहाँ पे कोई लड़का पढ़ता है, उससे पहली बात तो मायूसी ये होती है उससे कोई जॉब नहीं दी जाती। पैसे की पढ़ाई है जो वजह भी मैं आपको बताता हूँ, जॉब इसलिए नहीं दी जाती कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस लायक नहीं है कि उसने जो पढ़ाई की है वो स्टैंडर्ड की पढ़ाई भी हो। लेकिन यहाँ पे देखें ना, अगर कोई मुलाजम है 6 नंबर स्केल में, वो भी BA MA करके बैठे हुए हैं, वो जो क्या कहते हैं तगड़ा बंदा है उसका बेटा फिर वो जाएगा सिफारशी बेस, रिश्वत, ये वो बड़े मतलब कि जैसी राइट पर्सन एट राइट प्लेस नहीं है, मतलब जिसका जहाँ पे हक है उसे वहाँ पे नहीं बिठाया। नहीं दिया वो जैसी कौम बनी हुई है वैसे हुक्मरान मिले हैं। कुछ हमारी अपनी गलतियां, हमें खुद को ठीक करना चाहिए और किसी पे सारा तो ब्लेम नहीं डाल। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं रशीद सनक, उनका नाम है, अभी उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ और वो फ्री ट्रेड डील करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि वो इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से थोड़ा बेनिफिट देंगे इंडिया को? आपको शायद अगर आइडिया हो कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडियन नस्रात। नहीं सर, वो इंडिया को अगर देंगे तो इंडिया के मुझे जितना नॉलेज है वो इस काबिल भी हैं। उनके मतलब लड़के इस काबिल हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, उनकी मतलब वो ठीक है। पाकिस्तान में भी ठीक है लेकिन भी टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन प्रमोट नहीं ना किया जा रहा उस लिहाज।